ऑल पे गुड मॉर्निंग डियर। कल की क्लास में आपने आई थिंक रेजर पे से आप इंट्रोडक्शन भी किया था और से आप स्टैटिक रूप से आप पेमेंट भी करवाया था आपने। और आई थिंक इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम में कैसे रेजर पे से आप डेटा को पेमेंट कर पाओगे, मतलब पैसा कैसे आप चार्ज कर पाओगे। जैसे आपका गूगल पे से पैसा करता है, फोन पे से पैसा करता है। आप रेजर पे को सीखने के बाद, इस वीडियो के बाद आप कोई भी चीज़ में अप्लाई करोगे तो आपका काम करने वाला है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप रेजर पे आप सीख रहे हो यहाँ पे, जैसे वैसे आप गूगल पे के लिए, फोन पे के लिए और भी जो है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे रियल लाइफ में कैसे वर्क होता है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, पहले देखते हैं कि मेरे जो साइट है वो आप मेरा भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो जरा अभी देखिएगा यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। और यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास प्लान जो आया है इसमें मैं बाय किया। और बाय करने के बाद यहाँ पे मेरे को टेस्ट मोड ओपन हुआ है। यहाँ पे देखो जितना वैल्यू था उतना वैल्यू आ रहा है। यूपीआई सिलेक्शन किया और यहाँ से आपको चेक करना है, सक्सेस का वैल्यू देना है और रेजर पे ओके वेरीफाई। तो देखो ये मेरे को वेरीफाई करके दे देगा। ठीक है, जब ये वेरीफाई होएगा तो हो जाने के बाद मुझे ये कुछ रिडायरेक्ट करेगा 3 सेकंड के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये देखो रीडायरेक्ट करके मेरे डैशबोर्ड पे ही कर दिया। तो मैंने कोड ऑलरेडी रीडायरेक्ट कर चुका हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी फिर से आपको बताने वाला हूँ। और ये पेमेंट इसका हुआ तो मेरे को इसका पेमेंट का एक लिस्ट भी देगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट का एक JSON फॉर्मेट बना हुआ है और इसके बारे में मुझे फुल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देख रहे हो, आईडी, पेमेंट पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप देख रहे हो किसके द्वारा किया हुआ, इसके में मेथड क्या था पेमेंट का। जो जो चीज जिसके पास है उसने मुझे टोटल दिया हुआ है। ओके, क्लियर है। अब इसको मैं कट करता हूँ और जरा आप यहाँ पे आना रेजर पे के वेबसाइट पे। ये डैशबोर्ड है रेजर पे का। आप देखो, आपको एक चीज आज जानने हैं, वो है आपको अगर रियल लाइफ में अगर आपको पेमेंट करवाना है तो उसको, मतलब उसके लिए आपको वेब बुक्स को आपको पढ़ना होगा। वेब बुक्स क्या होता है आप अभी जानोगे। वेब बुक्स क्या है सही। वेब बुक्स एक प्रकार का थर्ड पार्टी, या अगर मैं बोलूँ तो सर्वर से बात करने के लिए इस एक मतलब बुक्स माना जाता है। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि एक सर्वर हो सकता है। जैसे आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो डेटा इसके पास सबमिट हो जाता है और इसे रिक्वेस्ट कर आपको डेटा को आपको तक को सेंड करता है और उस सर्वर के तक सेंड करता है। मतलब कहने का मतलब है आपके पीसी, मतलब आपका पीसी सर्वर और जो एक सर्वर है उसके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When you the user the make the payment razor send the post request with the method detailed you the webhooks URL। जब आप पेमेंट करते हो रेजर पे के द्वारा, तब वहां पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसके बीच में जो कम्युनिकेट करता है वो क्या होता है, वो वेब हुक्स URL होता है। जैसे आप पेमेंट वेरीफाई करते हो तो वहाँ पे वेब हुक्स होता है और वहाँ पे डेटाबेस से सब सारे जो काम करते हैं तो वहाँ पे एक सर्वर के रूप में ट्रीटमेंट करते हो वेब हुक्स, और कुछ भी नहीं। तो आपको यहाँ पे पिछले क्लास में आपने वेब हुक्स को नहीं पढ़ा था, अभी आपको वेब हुक्स जानना होगा कि कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वेब हुक्स किस प्रकार से वर्क करता है। इसमें आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। पहले आते हैं रेजर पे के साइट पे और इसे कट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डेवलपर पे आने, डेवलपर पे आने के बाद आप वेब हुक्स सेलेक्ट करना। और यहाँ पे देखो मैं एक न्यू वेब हुक्स को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं अभी यूआरएल आपको बताऊंगा, उसके पहले आपको क्या करना होगा ना, अपने पीसी को सर्वर मोड में ऑन करना होगा। कैसे, सो देखिए। सर्वर मोड में ऑन करने के लिए आपको एक काम करना होगा, एनजी रॉक अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा। एनजी रॉक इसे आप पीसी में डाउनलोड करना, इंटर करना। ये देखो एपीआई है। इससे क्या होगा ना, आपका सर्वर, आपका खुद पीसी बन जाएगा। और जब तक आपका पीसी शट डाउन नहीं होता है, कोई भी अपना एप्लीकेशन को इस पर डिप्लॉय कर कर और उसका लिंक किसी को दोगे
तो वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। कैसे, सो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे रन मोड में किया हूँ और मेरे पास इसका एक यूआरएल है, ये है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर कर यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C किया, लाइक मुझे यहाँ पे एक न्यू टैब लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर। चलो देखो, यहाँ पे जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है वो आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्वर का वेब हुक्स का इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वो टाइप करूँ यूआरएल, ऐसे पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे इसका मुझे एपीआई को तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे ये पोस्टमैन के द्वारा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मैं इसमें क्लिक किया, देखो मेरे पास सर्वर जो है ना रन हो रहा है। अगर आप इसके बाद जो आप साइन अप या डैशबोर्ड जो भी राइट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे साइन अप किया, तो ये साइन अप में यहाँ पे नहीं आ रहा है, या किसी और में होगा, आपके बाद होगा। जैसे यहाँ पे मैं देख लो, आपके बाद है, तो इससे आप यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें ओपन हुआ कि नहीं हो गया। तो फिर से साइन अप करने के लिए बोला जा रहा है, तो आई थिंक ये लॉगिन करने के लिए मुझे बोल रहा है। लेकिन ये किसके कौन से पीसी पे है, मेरे पीसी में है, लेकिन क्या है, सर्वर बना हुआ है। तो सर्वर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट भी आ रहा होगा, आ रहा है ना। इसका लिंक मैं अगर आपको भी दे दूं तो आपके भी मोबाइल में ओपन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉय हो चुका है मेरे ही पीसी में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन अप या लॉगिन कर लोगे। आपके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट होगा तो आप लॉग इन करोगे या ना तो साइन अप करोगे। मेरे पास ऑलरेडी है, इसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तो लॉग इन करने के बाद देखो किस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। लाइक मेरे पास इसका इंटरफेस ऑलरेडी है। आप ऐसे देखो, इसको डाउनलोड करोगे विंडोज के लिए। किसके लिए डाउनलोड करोगे, विंडोज के लिए। तो विंडोज के लिए आपको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद देखो इसे कॉपी करना। ठीक है, इसको सेटअप करना होता है। जैसे ये आप डाउनलोड करोगे, विंडोज प्लस डी करना, और यहाँ पे मैं एनजी रॉक को डी ड्राइव में एक पोस्ट के नाम से बनाया हूँ। और यहाँ पे देखो ये ओपन हुआ। आप क्या करना, CMD टाइप करना। ठीक है, कमांड ओपन हुआ और यहाँ पे साइड पे आना, एक कॉपी करना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना, इंटर करना। इसके बाद देखो इस प्रकार से आएगा। और इसके बाद जो है आप ये वाला टाइप, नीचे वाला जो है ना, इसको आप ऐसे करना, इंटर करना। तो मेरे पीसी में ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब ये एज्यूम हो चुका है, इसे दो बार रन होगा। ठीक है, आप देखो मेरे पास ऑलरेडी एक रन हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है ना। ये दो बार कैसे रन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करना, तो आपका पीसी में ये रन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, आई थिंक ये जो आपको दिखा, आप अपने यूआरएल को एक टाइप करना, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला। तो आपका ये रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 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 आप टाइप करोगे वो चीज आपको रन होकर यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप अपने पीसी को सर्वर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ऐसा बनाने के बाद आप क्या करना, इसे कट करना। मैं यहाँ पे कट करता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पीसी में ऑलरेडी ये रन है। ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पर भी है, देखो, है ना। तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे आना, यहाँ पे इसका जो है यूआरएल वेब हुक्स का मुझे रिक्वेस्ट करना होगा, मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। और इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीजें को वेब हुक को सेटअप करना होगा। वो कैसे, तो ये बता। जैसे आप पिछले क्लास में जब आप पढ़ रहे थे, तो आप डायरेक्टली मैनुअली आप पैसा को भेज रहे थे। ठीक है, तो यूजर के डेटा के अंदर से आप पैसा को सेंड कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, देखो रियल लाइफ में आप किसी अगर यूजर को अगर पैसा अगर सेंड करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो कैसे प्राप्त कर रहेंगे, कैसे उसको भेजेंगे। नेम से तो नहीं भेज सकते हैं, उसको आईडी से ही भेज सकते हैं, क्योंकि आईडी उसका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और सभी यूजर का आईडी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उससे अगर डेटा को, अगर पेमेंट को अगर मैं भेजूं तो कंफर्मेशन बिल्कुल राइट होगा। अगर मैं नेम के हिसाब से भेजूं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैं आईडी से भेजूं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और अच्छा होगा। तो आईडी से मुझे डेटा को फाइंड कर कर और उसके पास मुझे डेटा पैसा को सेंड करना है। तो कैसे, सो देखो पहले
यहाँ पे रिटर्न पास करो, RETURN, रिटर्न मतलब होता है कोड आगे नहीं चलेगा। कंट्रोल एस करना और रेजर पे के साइड पे आना। रेजर पे के साइड आने के बाद, मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये काम करना है आपको। जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्लान जो रिक्वेस्ट और बॉडी के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया हूँ, ये पहले दूसरा कुछ था और मैंने यहाँ पे कंसोल भी किया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे रिटर्न पास करना, RETURN। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब है कि नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। ओके, अब आप एक काम करो, यहाँ पे आना, ये रहा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से सर्वर चल रहा है। मैं क्लियर किया और यहाँ पे नोड मोड टाइप करूंगा, फिर से रन हो जाएगा मेरा सर्वर। रन हो गया। अब यहाँ पे आइएगा, मुझे ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पे अपग्रेड, क्लिक करते हुए मुझे क्या मिलेगा देखिए। जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे हो और बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो डेटा क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। क्या होगा, डेटा आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उसका आईडी मुझे प्राप्त करना है। जैसे कॉन्स्ट डेटा अवेट फ्रॉम द पोस्ट API रिजर्व पे ऑर्डर, तो ऑर्डर मुझे इसका प्राप्त करना है। ऑर्डर मुझे इसका लेना होगा तो आईडी प्राप्त करेंगे तब तो आईडी कहाँ से प्राप्त होगा, सो देखो मैं आईडी प्राप्त करने के लिए काम किया हूँ। यहाँ पे आप राइट करना, जैसे सबसे ऊपर आना, यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करना। क्या करना, मॉडल को इंपोर्ट करना। जैसे प्लान मॉडल आपको जो दिख रहा है ना, ये मॉडल को इंपोर्ट कीजिएगा, ये प्लान मॉडल। प्लान मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लान को रखना होगा, लेकिन अभी मैं उसके लिए काम नहीं किया हूँ। अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, जस्ट अभी मालूम हो जाएगा। प्लान मॉडल अभी काम नहीं किए तो अभी आपको इंपोर्ट करना होगा और इसी के अंदर से मुझे आईडी को प्राप्त करना होगा। कौन पेमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका आईडी मुझे ये फेच करके देगा। दिख रहा है कैसे अभी आईडी प्राप्त होता है। मैं बाय पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा आप, इनकमिंग रिक्वेस्ट टू द प्लेन प्लान आईडी। प्लान आईडी है ना, प्लेन नहीं है। प्लान आईडी कितना है, ये वाला है ना आपका, देखो ये आईडी है आपको मिला। और इस आईडी से ही मुझे पता लगाना होगा कि कौन ए पेमेंट कर रहा है। तो उसका मुझे पेमेंट को मालूम करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्कीमा के द्वारा उसे फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे, आप यहाँ पे आना, डैशबोर्ड के अंदर आना और ये जो आपने रिटर्न पास किया है, रिटर्न पास करने के बाद जहाँ पे आप पैसा भेज रहे थे, प्लान आईडी, ये यहाँ पे नीचे और नीचे, यहाँ पे देखो। आपको आईडी एक जगह देना होगा। यहाँ तो ठीक है। हम्म, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए, आप ऐसे इसको छोड़ दो। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आपका ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा जो अमाउंट आ रहा है तो अमाउंट ही रहेगा, यहाँ पे आईडी कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके डेटा के से अमाउंट ही रीड करना है। और ये बिल्कुल आपका सही है। आप एक जगह सिर्फ काम करना, जहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है ना, ऑर्डर आईडी, वहां पे डेटा में से आप आईडी को रीड करोगे। देखो सेकेंड वाली जो आईडी है ना, इस आईडी को आप रीड करोगे। टिक में आईडी और यहाँ पे नेम। जैसे मैं यहाँ पे अगर कंसोल करूँ, आईडी और नेम को यहाँ पे मुझे प्रिंट करना होगा तो ये किसके अंदर से आएगा देखना। मुझे आप एक कंसोल में करता हूँ, कंसोल। यहाँ पे क्या है, आईडी और नेम। ये आईडी और नेम है ना, आइए यहाँ पे। इस पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा। आईडी तो मिल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो पास किया हूँ कंसोल डॉट लॉग आईडी और नेम, तो ये आईडी इसके द्वारा ही मिलने वाला है, ऐसे नहीं मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो
आईडी अगर मुझे मिल चुका है तो इसको कट करते हैं, और मैं यहाँ पे डेटा में से क्या प्राप्त कर सकता हूँ, आईडी और नेम। आईडी मिलता है नेम, मैं यहाँ पे एक नेम टाइप करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ क्या होता है। रिफ्रेश, अपग्रेड बाय नाउ। आईडी तो आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मुझे कंसोल में यहाँ पे दिख सकता है। आप यहाँ पे कंसोल पास करना, एरे में आ रहा होगा। ये आपका थ्री चीज आ रही है, ऑब्जेक्ट, ये आपका डेटा का है। चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे आईडी मिल रहा है ना, तो आईडी अगर मुझे जनरेट करके दे रहा है तो इसी से मुझे पता लगाना हो किस प्रकार से काम होगा। तो यहाँ पे जो आपने दो कंसोल पास किया है, ये जो एक में कंसोल आपको जो दिख रहा है इसको नेम को हटा दो, और जो आपका डेटा आ रहा है उतना काफी है। ठीक है, अब मैं आपको करके बताऊंगा कि इसमें अगर आईडी आ रहा है तो आईडी को मुझे मैच कर कर और प्लान को मुझे मॉडिफाई करना होगा। तो कैसे यहाँ पे आइएगा, आप यहाँ पे जरा देख, यहाँ पे मैंने अभी बताया था इसके बारे में कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था प्लान आईडी को, और वहां पे वो पास करने के बाद मुझे वो डेटा दे रहा था। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप इसको रिटर्न को हटा दीजिए। ठीक है, हटाया मैंने, बैक किया। अब बैक करने के बाद यहाँ पे आएगा रेजर पे कंट्रोलर के अंदर, और रेजर पे कंट्रोलर में आपको आकर यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा प्लान, जो आपको प्लान आपको कुछ दिख रहा है ना प्लान, तो मुझे इसको वैलिडेट करना है। क्या करना है, वैलिडेट। तो वैलिडेट करने का मतलब ये है कि आप प्लान जो आपका आ रहा है उसे, आपका अगर प्लान आपको आईडी अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप इसको रिक्वायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 400 जेसन डॉट मैसेज प्लान आईडी इज रिक्वायर्ड। अगर ये आईडी अगर नहीं आ रहा होगा तो ये आईडी मांगेगा ना, तब तो ये जाकर आगे बढ़ने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वैलिडेट किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसको आप हटाना कमेंट से, इसको हटा दो। एक काम करना, इसके बाद मैंने ये चेक किया कि कौन सा प्लान, अगर प्लान जो है अगर वो आ रहा होगा तो ठीक है, उसको फाइंड किया जाएगा मॉडल से, और मॉडल में से जिसका प्लान आईडी है वो मुझे प्राप्त करके वो देगा। तो देखो मैंने कंसोल यहाँ पे किया हूँ, बाकी जो आगे का कोड है यहाँ पे मैं इसको भी फिलहाल के लिए रहने देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल में जो पास हुआ है ना इसमें लिख देता हूँ ऐसे, दिस दिस इज अ प्लान, रिफ्रेश। इसको आप चेक करना है यहाँ पे यूपीआई वेरीफाई करना, रेजर सक्सेस रेजर पे। ठीक है, वेरीफाई करना। हो गया, आप जरा यहाँ पे देखना, ये आपको क्या मिला, आईडी मिला ना, नेम क्या है कारपोरेट, स्टोरेज इतना है, प्राइस इतना है, सारा का सारा मिला। और ये आगे का मुझे काम करके दे रहा है क्योंकि मुझे आगे का मैंने काम कर दिया, वही चीज यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आपने भी देखा कि भाई काम हो गया। तो ये जो काम है आपका यहाँ पे बिल्कुल आपको बता रहा है। और इसके बाद जो है मैंने प्लान को, प्लान नहीं आया तो क्या होगा, रिटर्न होगा और प्लान नोट फाउंड पे बताएगा। ठीक है, तो प्लान की चीज आपको कहाँ पे करना है कि आपको प्लान डॉट मॉडल, प्लान मॉडल डॉट फाइंड डॉट आईडी, और इसमें आप इसको रखोगे तब यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद एक काम करना, कॉस्ट अमाउंट, और ये जो पहले से आपका डेटा है पार्सेट इन और प्लान डॉट प्राइस, ये अपने जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट, मतलब यानी कि जो यहाँ पे है आपका पॉइंट के रूप में आ रहा था, इसको मैंने रुपीज याद होगा,
वही चीज़ यहाँ पे है। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज काम किया। अभी आप नोट्स पे मत ध्यान देना, ये क्योंकि आगे का कोड है। ठीक है, नोट्स पे भी मैं बताने वाला हूँ। इतना करने के बाद एक काम और करना है आपको। यहाँ पे आईडी जो है, आईडी में ऑर्डर आईडी में आईडी रखना, अमाउंट में ऑर्डर अमाउंट रखना, और करेंसी में ऑर्डर करेंसी। इस प्रकार से आपका दिख लेना, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर आना। कहाँ गया ये? प्लान में। तो प्लान आईडी जो आपका है, प्लान में से आईडी टू स्ट्रिंग कर कर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपका डेटा आएगा, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग कॉल कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद आपका सर्वर को रीस्टार्ट कर कर आप फिर से उसको स्टार्ट करना है, मतलब यानी कि क्लोज करके रीस्टार्ट करने का मतलब है। ठीक है ना? इतना करने के बाद अब आपका जो है ना पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमें कुछ सिक्योरिटी देना है, जो वेब हुक्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? वेब हुक्स पे काम करना है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पे आएंगे। मेन चीजें तो अब आपका यहाँ पे होगा कि कैसे पेमेंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो मैंने अभी कोड राइट किया हूँ यहाँ पे मैं अगर इंटर करूँ और रिटर्न पास करूँ, तो रिटर्न पास करने का मतलब है कि नीचे वाला कोड जो है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। चलो ठीक है, कंट्रोल एस करना, और कंट्रोल एस करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक एपीआई बनाना है। क्या बनाना है? एपीआई बनाना है। एपीआई बनाना है किसके नाम से? आपको वेब हुक्स के नाम से बनाने हैं। कौन? एक्सपोर्ट कॉन्स वेब हुक्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इसको आप कॉल करोगे कहाँ पे? यहाँ पे। आ, ये है कहाँ? इंडेक्स डॉट जेएसपीएस। इसमें आप नीचे कॉल करना। यहाँ पे रेजर पे एपीआई, रेजर पे वेब हुक्स, यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है ऐसे कॉल करना। और यहाँ पे आप अभी यहाँ पे जो ये जो चीजें हैं इस पे अभी आपको काम नहीं करना है, अभी फिलहाल के लिए कंट्रोल सेट करना। कंट्रोल वाई। और मुझे जो एप्लीकेशन मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से इसको हटाएंगे। मेरे को यूआरएल देना होगा किसका, सो मैं बताने वाला हूँ आपको। लोकल होस्ट 8080 सेंड। जो कुछ गलत है, ऐप एपीआई कुछ करके हमें बताया जा रहा है ना, तो मुझे इसका यूआरएल पहले रीड करना होगा। पहले आप यहाँ पे आओ, इसका जो आपका डैशबोर्ड है ना, कंट्रोल भी करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका यूआरएल है सिर्फ कॉपी कर लो। कट सेंड। इसको क्या हो गया? ये सिर्फ चल रहा है, चल रहा है। इसको मैं बैक किया और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। पोस्ट एपीआई रेजर पे वेब हुक्स, ठीक है। कंट्रोलर, अच्छा। तो मुझे इसलिए रिटर्न नहीं दे रहा है ना कि यहाँ पे मैं कोड को यहाँ पे रिटर्न कर दिया हूँ ना, और यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करो ट्राई, और यहाँ पे कैच।
ठीक है। 200.json data not found, sorry, web hooks status 500.json sometime error। आ गया यहाँ पे कोड, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ पे देखिए अब क्या करना है। वेब बुक से मैं यहाँ पे अब रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको जो सर्वर रिस्टार्ट करवाया था और जो काम करवाया था, तो वहाँ पे कुछ वर्क करना है आपको, तब अभी आपको समझ में आएगा इस प्रकार से वर्क करना है। तो हम लोगों ने पेमेंट का कंफर्मेशन को रेडी कर लिया है, मतलब उसको रेडी करने के लिए अपने अभी एक क्या बनाया, एपीआई को बनाया। अब इस एपीआई में हमें जो काम करना है यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो आप पहले यहाँ पे एक काम करना कि इसमें आपका पेमेंट का सिक्योर भी करना होगा, पेमेंट भी करना होगा और साथ में इसका कंफर्मेशन भी रेडी करना होगा। तो उसके लिए मुझे कुछ सिक्योरिटी देना होगा। तो आप डॉट ये भी आना, सिगरेट की रेडी करना है, रेजर पे वेव हुक सिगरेट की नाम से। कैसे सिगरेट की रेडी करते हो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, और नहीं तो आप चार्ट जीपीटी के पास आना और यहाँ पर राइट करना कि नोड जेसी इन क्रिएट सिगरेट की, ठीक है। टू 128 कैरेक्टर। तो कैसे करेगा देखिए, कौन स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड इस प्रकार से है। आप कमांड में सब फॉलो कर लोगे तो तब भी आपका सीक्रेट की यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ अगर मैं इसको बोलूँ कमांड में करने के लिए, यूज फॉर कमांड cmd, तब देखिए ये जो चीज़ें है आप यहाँ से इसे कॉपी करना, और विंडोज प्लस आर करना, cmd टाइप करना, पेस्ट करना। देखो आपको दे दिया। तो आप यहाँ पे जितना राइट करोगे ना, तो आपको उतना ही वो देगा, उतना ही डेटा। यहाँ पे मैं अगर 178 करूँ, मुझे इतना प्रकार से कुछ देना दिया, तो आप इस प्रकार से आप राइट कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6432 लाइक इस प्रकार से आप डेटा को जनरेट करोगे की को। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से जनरेट किया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो सिगरेट की है यहाँ पे है, दिख रहा है। तो इस सिगरेट की पे मैं यूज करने वाला हूँ। आप 1632 या 64 कैरेक्टर का आप जनरेट कर सकते हो। आप इसको जनरेट करने के बाद इसको रख देना। अगर मैं बोलूँ कि कितना डिजिट का करेक्टर है तो भी बता देगा मुझे चार्ट जीपीटी, ठीक है। इतना करने के बाद आप डैशबोर्ड में आना। डैशबोर्ड में आने के बाद सॉरी सॉरी कंट्रोल रेजर पे यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपने वहाँ पे सेट किया है ना इसको, चलो ठीक है। यहाँ पे आना, तो जरा ध्यान से देखना। रेजर पे वेबहुक सीक्रेट क्या है, इतना है ना ये वाला। तो ये मेरे को यहाँ पे मिल गया है, और इतना करने के बाद इसे स्क्रैप करना। और यहाँ पे एक नोड डॉट एम के नाम से डेव डॉट ऑथोराइजेड
ये मैंने कहाँ से राइट किया मालूम है आपको? कंट्रोल जेड करता हूँ, पेमेंट डॉट ऑथराइज्ड, ये मैंने आपको यहाँ से राइट किया हूँ, दिखाता हूँ। इससे होगा कि नहीं होगा? ये रेजर पे के साइड पे आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप रेजर पे के साइड पे आना, आप वहां से ढूंढना। यहाँ पे आओ, इसको कट करो फिलहाल के लिए, मैं फिर बताऊंगा अभी। तो क्या करना है, पेमेंट ऑथराइज के लिए ना, पेमेंट ऑथराइज्ड, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे आते हैं, पेमेंट ऑथराइजेशन, रेजर पे। पेमेंट प्लीज। रेजर पे वेफर स्टोर, पेमेंट प्लीज। मिल नहीं रहा है, ऐसे मैं इसको ढूंढा था, अभी नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। आप जो मैंने भी लिखा ना, ये इसी के साइड से मैंने यहाँ पे आपको मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पेमेंट का जो ऑथराइजेशन है ना, ऑथराइज्ड, ये आप राइट करना, ठीक है? क्योंकि इसके साइड से आपको मिलेगा ऑथराइजेशन, ये जो ऑथराइज आपको जो दिख रहा है। और यहाँ पे आप क्या करना, इतना करने से पहले आप एक काम करो, यहाँ पे पहले आप इसको अभी टेस्ट किए थे, अपनी रेडी किए थे, तो ये काम करना, यहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन में ऑलरेडी हो आप, और यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर में आना, वेब बुक करना, और यहाँ पे एक न्यू इवेंट को रेडी करना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, जैसे अभी मैंने आपको एक साइट को रेडी करवाया था, साइट को रेडी करवाया था, तो इसको कॉपी करना। कहाँ से? जहाँ से ये जो साइट आपको दिख रहे हैं, कहाँ गया, यहाँ पे, ये जो है इसको मैं कॉपी किया, ये लगता है कि थिंक यहाँ तक है, कॉपी। और मुझे तो पोस्टमैन आपको जो दिख रहा है, यहाँ से पेस्ट करना। अभी जब आप काम करोगे तो सेम टू सेम आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, देखा? तो ये जो काम हो रहा है ना, इसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? इसके द्वारा। तो इसका जो कंफर्मेशन है, आपको अगर चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए आप देखो, अभी रेडी किए हो ना, तो यहाँ पे आपका जो सिगरेट की है, सिगरेट की, यहाँ पे आना, कहाँ गया सिगरेट की, डॉट एन बी, और आपको जो सिगरेट की है, ठीक है ना, रेजर पे का, आप यहाँ पे ला कर देना। ये वाला यूआरएल, ये आपका यूआरएल जो है, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट होगा, और सिगरेट की यहाँ पे पेस्ट करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सिगरेट की है, पूरा का पूरा कंट्रोल सी करना, और यहाँ पे पेस्ट कर डालना। इसके बाद जो है आपका, आप ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे दो, और नहीं तो यहाँ पे एक ये रेडी करना। और रेडी करने के बाद एक जो आपका क्या क्या चीज़ें चाहिए, पेमेंट ऑथराइजेशन, देखो यहाँ पे था, मैं भूल गया था,
पेमेंट फील्ड जिसके द्वारा ऐड किया जाता है, पेमेंट कैप्चर्ड, पेमेंट डिस्कस्ड क्रिएटेड, पेमेंट डिस्प्यूटेड, ये सारे जो ऑप्शन है इसी के अंतर्गत से आते हैं। ठीक है ना। ऑर्डर के लिए आप चाहते हो तो ऑर्डर पे क्लिक करना, इन्वॉल्व पे क्लिक करना, सब्सक्रिप्शन पे चाहिए तो ये भी क्लिक कर देना, रिफंड के लिए चाहिए तो ये भी फंड, जो जो चाहिए आप इससे क्लिक कर देना, आपके लिए ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। एक्टिवेटेड के लिए, पेंडिंग के लिए वो भी चीजें आप देख लो। तो जो जो चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्रिएट वेब बुक्स ऐसे क्लिक करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेब बुक्स यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, मतलब ये जो है क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही, तो ये क्रिएट मुझे देगा नहीं, क्योंकि पहले से क्रिएट हुआ है तो क्रिएट होगा नहीं। लेकिन आपके पास अगर क्रिएट होगा तो वहाँ पे मतलब इस प्रकार से आपका आने वाला नहीं है कि क्योंकि मेरे पास एक क्रिएट ऑलरेडी है, इसलिए आप इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो मैं क्रिएट करने वाला नहीं, कट कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो आप मेरे पास वही वेब बुक्स जो है यहाँ पे क्रिएटेड है, तो मेरे को जो दे रहा है, दे रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे एरर मोड में है, आपको बता भी रहा होगा। और ये सारी जो चीजें हैं देखो यहाँ पे स्टेटस को कभी 200 कभी इस प्रकार से दे रहा है ना। तो ये वर्क हो रहा है, चल रहा है ना। ठीक है। तो ये जब वो वेबहुक से कनेक्ट हो जाएगा ना आपका, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को रिस्पॉन्स मिले तो आप यहाँ पे आना वेबहुक्स के अंदर, ये आपको जो दिख रहा है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल राइट करता हूँ। REQUEST requested accepted। REQUEST requested, सॉरी यहाँ पे डबल ब्रैकेट REQUES। ठीक है। क्लिक किया, ये देखो मुझे कंसोल में देगा जब इसका कंफर्मेशन होगा तब। ठीक है। तभी मैं फिलहाल के लिए मैं फिर से सेंड करता हूँ और मुझे कंसोल में देगा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, यहाँ पे आपको दिखा, यानी कि काम कर रहा है। ओके। तो अभी आपको अगर कनेक्ट करने के लिए चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ओके। जो मैंने आपको चेक करके बताया, तो ये आपका वेब बुक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वेब हुक से कनेक्ट करने के लिए ये आपका मैंने आपको मेथड बताया। अब आप यहाँ से जो आपको कोड राइट करना है, यहाँ पे पेमेंट का, पेमेंट फील्ड का, जो भी आपको राइट करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे फिलहाल के लिए इसे भी छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे ये चीज करना होगा फेल वाला, तो कॉपी करते हैं क्योंकि मुझे फेल वाला पर भी चेक करना होगा ना, तो भी करता हूँ। तो इस फेल्ड इवेंट पेमेंट फेल, तो देखो मैं वहां से ट्राई कर रहा हूँ जहां से भी मैंने दिखाया था। ठीक है ना, सेम टू सेम वहां से ही राइट किया गया है, तो आप गलती मत करना। के बाद जो है आपका एक काम करना, ये जो चीज है वहां से ही राइट किया गया है, क्या है सो देखना। मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करता हूँ, कॉन्स्ट सिक्योरिटी देने के लिए रेजर पे सिग्नेचर के नाम से मैंने बनाया। और सिग्नेचर इसलिए करना है कि जब पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो उसमें मुझे वेरीफाई करना होगा ना कि सचमुच में पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको टोकन को जनरेट करना होता है, तो टोकन मैं तो ऑलरेडी जनरेट करके रखा हूँ, और टोकन को मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट करूंगा और उससे वेरीफाई करके जो सेम टू सेम रेजर पे के साइड पे जो टोकन आ रहा है उसे वेरीफाई करके मैच करके, और मैं इसे कर लूंगा कि सचमुच में वही यूजर है जो इन्हें काम पेमेंट किया है। ठीक है। जिसको वेरीफाई करना और चेक करना कैसे। सो देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सॉरी हेडर, ठीक है ना, HEADR हेडर्स राइट करना, और यहाँ पे इस प्रकार से राइट करना, इस प्रकार से यहाँ पे जो एक्स और रेसर पे, ठीक है, इस प्रकार से राइट करना है। इस प्रकार से राइट करने के बाद आप चेक करना एक्स हाइफन रेजर पे
हाइफन सिग्नेचर, तो ये मैंने दिया हूँ हेडर में। तो ये आपका जो है रिक्वेस्ट डॉट हेडर से रिक्वेस्ट करेगा सिग्नेचर के रूप में, ये बन के आएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, ये किसके रूप में बनेगा मालूम है आपका, डिकोड हो जाएगा, देखिए किसके रूप में। अभी आप ऐसे करना और इसको कंसोल करना। कंसोल डॉट लॉग, आर ए जेड आर रेजर पे सिग्नेचर। ठीक है। तो इरेजर पे सिग्नेचर आपको जो दिख रहा है ये वाला है, और ये वाला है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ चेक करता हूँ यहाँ पे, तो भी कुछ भी नहीं है। फिर से शेयर करता हूँ यहाँ पे अनडिफाइंड। ओके। तो अनडिफाइंड मुझे इसलिए बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है। रिक्वेस्ट डॉट हेडर HADERS। ठीक है। अनडिफाइंड, कोई बात नहीं, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको पेस्ट करके चेक करता हूँ क्या बताता है। अभी भी अनडिफाइंड बताया क्या? हाँ अनडिफाइंड बता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे सिग्नेचर सिग्नेचर वेरीफाई करना होगा, तो अभी पेमेंट तो नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, पेमेंट करके चेक करना होगा, तब मुझे मालूम लगता है कि यहाँ पे काम करेगा। यूपीआई सक्सेस @ वेरीफाई पे। ओके। अब यहाँ पे आते हैं, देखता हूँ मैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो आपका एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और इसके बाद सिग्नेचर की मुझे नहीं दिया, लेकिन रेजर पे ऑर्डर क्रिएटेड एक तो हुआ। यहाँ पे देखता हूँ, मैं फिर से सेंड करता हूँ। सिग्नेचर की अभी नहीं मिल रहा है। ओके। तो मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अगर सिग्नेचर की अभी नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो की नहीं मिल रहा है। ठीक है। सिग्नेचर की नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। मैं देता हूँ चार जीबीटी को, और बोलता हूँ कि नॉट गिव अ सिग्नेचर की। ओके। लिखता हूँ नॉट गिव अ सिग्नेचर की। अनडिफाइनेड।
यहाँ पे मुझे दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे चेक करके देखना चाहिए क्या होता है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास एक कोड है और इससे मैं चेक करना चाहता हूँ कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तो दिया कि हेडर से रिक्वेस्ट होगा और रेजर पे सिग्नेचर आएगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है। ओके। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। कुछ तो एरर होगा। दिस इज अ सिग्नेचर अनडिफाइंड। अच्छा, मुझे मालूम चल गया कि अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों अनडिफाइंड बता रहे हैं। इसे कैंसिल करो। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल सी करना, क्लियर करना, और यहाँ पे नोड मोड टाइप करना। ठीक है ना। इसके बाद आप एक बार सेंड करना इसे। चल रहा है और दिस इज द सिग्नेचर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड जो राइट किया हूँ, रिटर्न 400, अगर नहीं होगा तो अनडिफाइंड अनऑथराइज जाएगा और मुझे एक डेटा के अंदर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ से मुझे सिगरेट की मुझे प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो सही बता रहा था, कोई गलती नहीं था। ठीक है, तो अनडिफाइंड जब आएगा तो मुझे यहाँ पे सिगरेट प्राप्त करेंगे, सो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इसे कोड को कॉपी करना सेम टू सेम और यहाँ तक कंट्रोल सी करना, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट करना है, कहाँ पे, जो आपको सिग्नेचर की है ना, इसके बाद पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है इससे, ये जो चीजें हैं डेटा के अंतर्गत से, जो यहाँ पे आपको जो चीजें आ रही है, यहाँ पे राइट किया गया है कि अगर सिग्नेचर पे अगर नहीं होगा तो 400 अनऑथराइज जाएगा। और इसके बाद जो कॉन्स्ट डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और उस प्रकार से मैंने यहाँ पे सिगरेट की को जनरेट किया और जनरेट करने के बाद इसका जो है ASHA 256 जो है एक प्रकार का डिकोड करने वाला, ये आपका एक है जो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, लिखता हूँ व्हाट इज दिस। आपने पढ़ा होगा पहले पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी हैज द फंक्शन, इट इज अ पार्ट द ASHA टू फैमिली एंड कॉमनली यूज फॉर द फिक्स द लेंथ ऑफ द इक्विटी फिंगरप्रिंट रिसीव। ये आपका फुल नेम है, जैसे 256 सिक्योर द एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम के द्वारा क्या किया जाता है, पासवर्ड को आपको बीट कर सकता है, रीड कर सकते हैं और इस प्रकार से पासवर्ड को रेडी भी कर सकता है, रीजनरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, पासवर्ड को रेडी करने के लिए। कैसे, किस प्रकार से, यहाँ पे देख। तो यहाँ पे मैंने इसको मैच कर और उसको मैं अपडेट मुझे करना, अपडेट मतलब यानी कि फिर से पासवर्ड को जनरेट कर उससे मैं अपडेट करना हो। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस डॉट एनवी रेजर पे वेब बुक्स के द्वारा जो आपका सिगरेट की है उसके द्वारा मैच करेगा, उसको डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड कर उसमें ऐड कर देगा। अगर आप यहाँ पे कंसोल पास करते हो तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, कंट्रोल एस करना और इसके बाद जरा दिखना, ये जो आपको दिख रहा है कंसोल में, यहाँ पे मैंने पास किया और इसमें क्या चीज़ आपको ऐड करना है वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करोगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आप रिटर्न कर दो कंसोल।
जनरेट जनरेट स्टेट सिग्नेचर की। ओके। अनऑथराइज्ड। ओके, मतलब वो नहीं आ रहा है इसीलिए अनऑथराइज्ड आ रहा है। आप यहाँ पे है ना, दिस इज अनडिफाइंड। कम से कम तो एक तो कंसोल देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। कंट्रोल एस करते हैं मुझे। अब फिलहाल भी छोड़ते हैं। और लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। जो जनरेट सीक्रेट की है ना, मैं एक काम करता हूँ। डेटा में यहाँ पे जनरेट, GNERATED, ये राइट कर देता हूँ। ठीक है। और एक कंसोल को यहाँ पे हटाकर कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप देखते हैं क्या होता है। सेंटर अनडिफाइंड। ओके, नो प्रॉब्लम। आप ट्राई को हटा दो, ट्राई की जरूरत नहीं है। ये बहुत मुझे तंग कर रहा हो। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। रिटर्न को हटाओ, ऐसे सेंड करो। सेंड करने के बाद कंट्रोल एस करना। आप जरा चेक कीजिएगा कि यहाँ पे जब ये डेटा आ रहा था ना, तो यहाँ से आपको ये काम करना था। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटर्न पास करना होगा, रिटर्न। और आगे कोड चलेगा ही। ठीक है। और मैं रिटर्न पास किया, चेक करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से फिर सेंड करता हूँ। ठीक है। अनऑथराइज्ड है। ठीक है। लेकिन ये मुझे कंसोल करके दे नहीं रहा है। मैं बार बार राइट कर रहा हूँ। मुझे रेजर पे का बुक जो है, मुझे अनऑथराइज बता रहा है, डेटा दे नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है कि उसको जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, मतलब पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा नहीं आएगा। ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और चेक करता हूँ, फिर से बाय पे क्लिक करता हूँ। सक्सेसफुली रेजर पे वेरीफाइड। देखो अभी आ गया है। दिस इज अ सिग्नेचर की, अभी आया आपको? आया ना? सब चीज आ चुका है अभी। उस टाइम से नहीं आ रहा था। दिस इज अ सिग्नेचर की। यहाँ पे आपने जितना बार कंसोल किया वो सारा का सारा पे आ रहा होगा। ठीक है। चलो ठीक है। ये वाला और आपका ये वाला जनरेट की, टोटल का टोटल आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है। आ रहा है ना, रेजर पे के द्वारा। अब मुझे जब ये डेटा आ रहा है, तब मुझे क्या करना होगा? रेजर पे के द्वारा, मतलब रेजर पे सिग्नेचर
और अगर ये आपस में अगर मैच नहीं करते हैं, दोनों आपस में अगर बराबर नहीं होता है जनरेट की तो रिटर्न और रिस्पॉन्स उसका कितना आएगा, 400 अनऑथराइज बताएगा। और उसके द्वारा मुझे ये काम करना है, यहाँ पे आप एफएस मॉड्यूल को रिक्वायर करना, क्या करना, इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पे देख रहे हो ये क्या होगा, मुझे फाइल को एक जनरेट करके देगा। और फाइल को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एफएस को इस्तेमाल किया हूँ। क्या किया हूँ, एफएस का इस्तेमाल किया हूँ। और ये क्या होगा, जैसे यह जनरेट होगा तो यह मुझे स्ट्रिंगिफाई कर कर और हैश कोड कर उसमें अपडेट कर देगा। ठीक है, डेटा के अंतर्गत। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस सेम टू सेम राइट करनी थी। इसके बाद देखो यहाँ पे रिटर्न को हटा दो। अब आपको समझने की चीज़ें जरूरी है, यहाँ पे कंट्रोलाइज करना। और मैंने अभी पास किया कि अगर एफ एस डॉट राइट फेल्ड मतलब फाइल्स, तो पेमेंट डॉट जेसन के रूप में एक मुझे क्या बनेगा, एक फाइल नेम बनेगा। और मुझे स्ट्रिंग फाइल डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वो 4 पार्टों में बांटकर मुझे एक फाइल जनरेट करके मुझे देगा। तो इसके द्वारा फाइल जनरेट होगा एफ के कारण। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो डेटा का डॉट इवेंट होगा, पेमेंट सक्सेस। और यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फेल का इमेज मतलब फेल का आपको दिखाने वाला है। ठीक है, पेमेंट फेल का। तो इस प्रकार से आपका एक काम हो जाएगा जितना आपको काम करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका ब्रेजर जो कंट्रोलर है आपका फेस, इसमें इतना ही करना था। आप जो भी फोन पे चाहे जो गूगल पे होता है सारे में इतना तो आपको ऑलरेडी करना ही पड़ेगा। और इतना कंपलसरी करना है कोड, इतना कोड हर मतलब हर कंट्रोलर का कुछ कोड इतना होता ही है। और कोई भी रेजर पे ले लो, चाहे फिर गूगल पे ले लो, चाहे फोन पे ले लो, सबका कोड इसी प्रकार से राइट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आना। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखो एक काम करना है आपको, हैंडलर पे जाना। और हैंडलर में आपको विंडोज डॉट लोकेशन और ऐप डैशबोर्ड डॉट एच टी पर रिडायरेक्ट कर देना इसको। और यहाँ पे नोट्स में यूजर सेशन डॉट यूजर आईडी, तो इससे मैं क्या करूँ, आईडी उसको मैच करूँ, कौन सा यूजर इससे लॉगिन किया है और उसका प्लान क्या है, क्या आईडी है उसका, मैंने यहाँ पे मैच कर इसमें आईडी फिट करती हूँ। इससे क्या होगा ना कि उसके अंतर्गत में उसका डेटा नोट्स के रूप में उसके पास प्रोवाइड हो जाएगा। और वो उसके कंफर्मेशन के लिए इसके पास चला जाएगा वो चीज़ें यहाँ पे।